स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती धरने पर हैं। इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन नए विवाद के अलावा भी अविमुक्तेश्वरानंद हमेशा से विवादों में रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात अविमुक्तेश्वरानंद के विवादों की लंबी लिस्ट की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक ऐसे संत जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दूर रहे, जिन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर कर दिया था और अब जो योगी आदित्यनाथ सरकार से भी नाराज चल रहे हैं। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद का नाम पहली बार कंट्रोवर्सी में नहीं आया। उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी लंबा है। राम मंदिर सेरेमनी के दिन जब पूरा देश अयोध्या पर फोकस था, जब पूरा देश राम भक्ति में लीन था, अविमुक्तेश्वरानंद ने इस इवेंट का बॉयकॉट कर दिया। उनका कहना था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण शास्त्रों के मुताबिक पूरा नहीं होता, तब तक वो इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस स्टेटमेंट के बाद उन पर राजनीति करने के आरोप लगने लगे। फिर प्रयागराज के माघ मेला के दौरान उनका उत्तर प्रदेश सरकार से टकराव हो गया। मेला प्रशासन ने उनके कैंप को लेकर ऑब्जेक्शंस उठा दिए। उन पर नियम तोड़ने के आरोप लग गए। अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे सरकारी बदले की कार्रवाई बताया। इसी बीच राहुल गांधी को लेकर उनका रुख फिर बदल गया। पहले उन्होंने राहुल गांधी का बचाव किया, बाद में मनुस्मृति पर टिप्पणी के बाद राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल देने का ऐलान कर दिया। अब उनकी नाराजगी सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ सरकार से चल रही है। वो कह रहे हैं कि सरकार धार्मिक नेताओं की आवाज दबाना चाहती है। यही वजह है कि अविमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर पॉलिटिकल और रिलीजियस डिबेट के सेंटर में हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ये नाम सिर्फ एक संत का नहीं, ये नाम है एक कंट्रोवर्सी का। कभी राम मंदिर पर सवाल, कभी सरकार से सीधा टकराव, कभी राहुल गांधी का सपोर्ट और फिर उन्हीं को हिंदू धर्म से बाहर करने का ऐलान। अविमुक्तेश्वरानंद का सफर ट्रेडिशनल साधु से शुरू नहीं होता। वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए, एबीवीपी से जुड़े, आरएसएस इकोसिस्टम का हिस्सा रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर वो खुले तौर पर खुश थे। उन्हें लगा कि अब काउ प्रोटेक्शन होगा, सनातन की बात होगी। लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वोट हमने दिया पर ये लोग एजेंडा भूल गए। यहीं से शुरू हो गया टकराव। 2022 में जब उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद का निधन हुआ, अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य घोषित कर दिया। लेकिन हिंदू मठों में ऐसे कोई भी खुद को शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता। इसलिए दूसरे संतों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने कोरोनेशन पर रोक लगा दी। अविमुक्तेश्वरानंद बोले, कोर्ट का अधिकार धर्म पर नहीं है। ये स्टेटमेंट उन्हें और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना गई। 2023 में उन्होंने केदारनाथ मंदिर पर सीधा आरोप लगा दिया। 228 किलोग्राम सोने के गायब होने का दावा कर दिया और फिर इंक्वायरी की मांग कर दी। सरकार ने कहा कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, लेकिन सवाल नेशनल मुद्दा जरूर बन गया। इसी तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी उन्होंने खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि मंदिर तोड़कर भव्य कॉरिडोर बनाना भक्ति नहीं है। उससे पहले इन्होंने कहा था कि राम मंदिर सोने का बनना चाहिए। ऐसी मांग 2019 में की थी, लेकिन वीएचपी ने विरोध किया तो उनका सजेशन नहीं माना गया। लेकिन उसके बाद वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल ही नहीं हुए, बॉयकॉट ही कर दिया। 2024 में जब राहुल गांधी ने नॉन वायलेंट हिंदू वाली बात कही तो अविमुक्तेश्वरानंद ने उनका डिफेंस किया। उन्होंने कहा हर बात पर हिंदू विरोध का टैग गलत है। लेकिन 2025 में मनुस्मृति पर कमेंट के बाद उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर कर दिया। इस यू टर्न ने सबको हैरान कर दिया। प्रयागराज माघ मेला के दौरान जब उनके कैंप पर एक्शन हुआ तो अविमुक्तेश्वरानंद भड़क गए। उनका आरोप, सरकार सिर्फ उन्हीं संतों को पसंद करती है जो सवाल नहीं पूछते। उन्होंने योगी सरकार पर धार्मिक आवाज दबाने का आरोप लगा दिया। यहीं से बीजेपी के लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई। सपोर्ट करें तो सिस्टम के खिलाफ बोले गए शब्द जस्टिफाई करने पड़ेंगे, इग्नोर करें तो एंटी हिंदू नैरेटिव का खतरा होगा। अभी वो धरने पर बैठे हैं, लेकिन इसी दौरान बयान देकर कहा कि केशव प्रसाद मौर्य बेहतर सीएम हो सकते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ से सीधा सीधा पंगा ले लिया। इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार पर बहुत ही पुरजोर हमला भी किया था। बीफ एक्सपोर्ट बढ़ने का आरोप लगा दिया था। काउ स्लॉटर बैन न होने पर नाराजगी जता दी थी। पहले मोदी सपोर्टर और बाद में ओपन क्रिटिक बन गए। अविमुक्तेश्वरानंद ने सिंधु वाटर ट्रीटी पर भी बयान दिया था। जब भारत ने ट्रीटी सस्पेंड की, पानी रोकने का प्लान बनाया, सेल्फ सफिशिएंसी को तवज्जो देने की बात की, तो इन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जुमला है जो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कहा जा रहा है। यानी अविमुक्तेश्वरानंद को कोई रिबेल संत कहता है तो कोई पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट। सच
शायद कहीं इस बीच में है। वो सिस्टम के साथ रहकर सिस्टम को चैलेंज करते रहते हैं, बड़े मुद्दों पर बोलकर रेलेवेंट रहते हैं और इसीलिए कंट्रोवर्सी के सेंटर में हमेशा रहते हैं। फिलहाल चल रही कंट्रोवर्सी के बीच सीएम योगी ने तगड़ी वार्निंग दे दी, बिना नाम लिए अच्छे से समझाने की कोशिश भी कर दी। और इसी कंट्रोवर्सी के बीच, धरने के बीच उनके पुराने जख्म, जैसे कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं, वो भी हरे हो चुके हैं। अब अंजाम क्या होगा, धरना कहां जाकर रुकेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ये है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।